अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज मार्केट ने किया है तमाम व्यूवर्स को सरप्राइज, इसलिए कि फर्स्ट सेशन जितना ही स्ट्रॉन्ग था, आज का दूसरा सेशन उतना ही ज़्यादा कमज़ोर निकला। और मैंने आपको मॉर्निंग में लेवल्स जो बताए थे, एग्जैक्टली बीटीसी ने और इथेरियम ने वैसा ही अपना हाल किया। जैसे ही सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ दोस्तों, बीडीसी यहाँ पर 68,000 का जो भार था वो उठा ही नहीं सका और उसने अपने आप को बुरी तरह क्रैश कर डाला। ये दोस्तों जो क्रैश था, इसे हम लो मोमेंटम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे एक प्रॉपरली क्रैश का नाम देना ज़्यादती होगी मार्केट के साथ। तो 68,500 से मार्केट पहुंच गई दोस्तों सीधा 66,850 में। हम कह सकते हैं कि करीब ये $1700 की बीटीसी ने अपनी पोजीशन जो लूज़ की है और इथेरियम का लो रहा 2656 का। यानी कि जैसे ही घड़ी ने 6 बजाए, पूरे 6 बजे के बाद पाकिस्तान में मार्केट जूं गिरना शुरू हुई, उसके बाद हालांकि रिकवरी भी साथ साथ होती रही, कभी $10 प्लस, कभी $10 माइनस। तो इसी तरह करते करते दोस्तों मार्केट हमें मिडनाइट तक लाई है और ये लेवल्स जो आपके सामने हैं फिर कुछ बेहतर हो रहे हैं। तो दोस्तों, बिटकॉइन और इथेरियम के लेवल्स को समझना आज के लिए बड़ा ही ज़रूरी होगा और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक अदद फ्यूचर का सिग्नल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन दोनों को हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। आगाज़ करते हैं बीएनबी से। हमारी बीएनबी की सपोर्ट थी 594, रेजिस्टेंस 612। तो यहाँ पर बीएनबी ने हमें जो फ्लैट लो दिया है दोस्तों वो है 591 का। हमारी सपोर्ट 594 ये ब्रेक हो गई, हमने लो देखा 591 का। जिस भी दोस्त ने सपोर्ट को यूटिलाइज किया वो फिलहाल फ़ायदे में ही है, क्योंकि बीएनबी ने अब से कुछ ही देर पहले 599 का दिया हाई। तो करीब ये $8 की ट्रेड थी नेक्स्ट 12 और के लिए। यहाँ पर बीएनबी की सपोर्ट है दोस्तों 589 और रेजिस्टेंस 602 की। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी है दोस्तों आज। अब आते हैं सोलाना पे। हमारी सोलाना की सपोर्ट थी 164.30, रेजिस्टेंस 172.90। सोलाना ने भी अपनी सपोर्ट को दोस्तों कर दिया ब्रेक, 164.30 को ब्रेक किया, लो दिया 161 का, हाई रहा 166.50 का। हमारी सपोर्ट ब्रेक हो जाने के बावजूद हमें मिली है यहाँ पर सोलाना में 2.70 सेंट की ट्रेड। तो ये दोस्तों आपने अपने जो कि ज़हन में रखना है कि मार्केट के मुताबिक यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तेज़ी से चेंज भी हो रही है। सोलाना की यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो है 159.50 की और मैक्स रेजिस्टेंस 168.80। सोलाना ने आज सारा दिन दोस्तों अपने वॉल्यूम के साथ मार्केट के ऊपर रूल किया, लेकिन जैसे ही सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ, सोलाना ऐसे था जैसे वो मार्केट में मौजूद ही नहीं है। XRP की हमारी आज की सपोर्ट थी 0.5500, ये हमने अचीव करनी थी। इसे अचीव करने के बाद ही हमने यहाँ पर आपको टारगेट दिया था 0.5570 का। तो दोस्तों ये हमारा टारगेट अचीव हुआ, क्योंकि XRP ने हमें हाई दिया 0.5604 का CoinW एक्सचेंज पे। तो ये टारगेट हमारा फिर से यहीं पर यूटिलाइज होगा, क्योंकि अभी XRP अपनी सपोर्ट बना रहा है 0.5420 को, ठीक है। तो 0.5420 से ये बाउंसिंग बैक करके आपको हाई दे सकता है यहाँ पर 0.5480 का, जिसके ऊपर आपने अपनी सपोर्ट ट्रेड को यूटिलाइज करना है आने वाले 12 आवर में। यहाँ पर दोस्तों जो हमारे टारगेट के मुताबिक टोकन्स हैं उनमें एक है चेन लिंक, ठीक है। लिंक में हमने एंट्री करनी थी 11.72 की, वो जस्ट अभी हुई है। वैसे लिंक ने ओवरऑल लो हमें प्रोवाइड किया है 11.54 का। खैर ये एक ज़्यादा बड़ा लो था, अभी हम एक अच्छी पोजीशन में हैं, लिहाजा हम 11.90 पे अपने टारगेट को क्लोज कर देंगे। $12 भी कोई वीक पोजीशन नहीं होगी। उसके बाद BCH की हमारी सपोर्ट थी 360 और मैक्स रेजिस्टेंस 376 की। पहले तो दोस्तों BCH ने हमें लो दिया 358 का, ठीक है, यानी कि सपोर्ट यूटिलाइज हो गई 100%। हाई रहा 363 का। 5 से $5.5 की BCH ने हमें ट्रेड दी है विदाउट एनी लॉस, सपोर्ट के अंदर रहते हुए। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बिटकॉइन BCH, ओबियसली बिटकॉइन कैश इसका नाम है, BCH की यहाँ पर सपोर्ट रहने वाली है दोस्तों 352, 352 से 365, 365।
पोल्काडोट में कुल मिलाकर 22 सेंट की कमी हुई है दोस्तों। अभी भी चांसेस हैं कि पोल्काडोट यहाँ पर मजीद ब्रेक हो सकता है, मतलब 4.30 तक, तो आप उसे करेंगे टारगेट। नियर प्रोटोकॉल पे हमने $5 की दोस्तों आज लेनी थी रेजिस्टेंस, तो हमने चलना था आगे। लिहाजा हुआ क्या, सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ, 1 मिनट के लिए भी नियर प्रोटोकॉल 5.05 पे खड़ा नहीं हो सका, 1 मिनट के लिए भी। और तब से लेके अब ये मिडनाइट तक मैं देख रहा हूँ कि नियर प्रोटोकॉल डाउन ही कर रहा है, तो ये टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों नियर प्रोटोकॉल को यूटिलाइज कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेड के अंदर, लेकिन ये जो हमारा टारगेट होगा ये बिट गेट एक्सचेंज पे होगा। नियर हमें अक्सर एक अच्छी ट्रेड देता है, तो हमारी पूरी ग्रिप है इस वक्त नियर के ऊपर। मैं समझता हूँ दोस्तों कि नियर में अगर हम अपनी पोजीशन बना लेते हैं एंट्री की 4.75 की, तो ये एक बेहतरीन एंट्री होगी 4.75 की, ठीक है। और हमारा जो क्लोजिंग टारगेट होगा, जिसे हम टेक प्रॉफिट भी बोलते हैं, वो हम रखेंगे 4.98, ठीक है जी। एंट्री भी हो गई, टेक प्रॉफिट भी हो गया। अब आते हैं दोस्तों स्टॉप लॉस पे। अब जब आप मार्केट में सेटलमेंट करने जाएंगे तो आपको जो मार्केट स्टॉप लॉस दे रही है $100 के साथ भी अगर आप ट्रेड करते हैं, तो वो है गाइस करीब 4.23 का, ठीक है, 4.23 का। ये काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो बेहतर ये है कि हम एक टाइट स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। 4.75 अगर हमारी एंट्री है, तो मैं समझता हूँ कि 4.45 स्टॉप लॉस एक अच्छा स्टॉप लॉस है, क्योंकि 4.23 एक एक्स्ट्रा लेवल बन जाता है। तो आई होप दोस्तों कि आप इसके ऊपर खुद वर्क कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ये ट्यूटोरियल के थ्रू पहले भी तरीकाकार समझा चुका हूँ, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद समझाता रहूँगा। तो अगर आपने एक्यूरेसी फॉलो करनी है तो बिटगेट पे कीजिएगा, इसलिए कि दोनों के एनालिसिस आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करते। सुई की हमारी सपोर्ट थी दोस्तों $2 की और रेजिस्टेंस 2.20 की। जिसने भी सुई को $2 पे यूटिलाइज किया वो फिलहाल इस वक्त घाटे में नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपनी ट्रेड को यहाँ पर कर सकते हैं क्लोज। यूनिस्वैप का हमारा टारगेट था एंट्री का दोस्तों 7.60 का, जो हमने सुबह अचीव कर लिया था। और उसके बाद यूनिस्वैप ने बहुत बुरा लो दिया, वो लो था 7.41 का। अब इस वक्त यूनिस्वैप 7.70 का हाई दे चुका है। मैं समझता हूँ कि आप अपनी इस वक्त यूनिस्वैप का वॉल्यूम बढ़ रहा है तेज़ी से, आई डोंट नो वाई, लेकिन मार्केट क्रैश हो रही है और यूनिस्वैप का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आप 7.80 तक इसका एक अच्छा एग्जिट ले सकते हैं। बिटटाओ की दोस्तों हमारी जो आज की पोजीशन थी वो थी 595 को कंटिन्यू करना। आपको बताया गया था कि उसके बाद ही इसमें ट्रेड लगेगी, लेकिन ये वहाँ तक गया ही नहीं और तब से लेके अब तक बिटटाओ जो है दोस्तों टूट रहा है। और कुल जो लो आया है इसके अंदर वो है 540 का। 540 के बाद ये $17 की यहाँ पर रिकवरी है। अच्छा, अब यहाँ पर बिटटाओ की दोस्तों जो सपोर्ट है वो है 550। अगर ये 550 को यहाँ पर ब्रेक कर देता है तो आप फौरी तौर पे मज़ीद $5 की एक लो की ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में जाते हैं या स्पॉट में। रेंडर की हमारी होल्डिंग रहेगी दोस्तों अभी 5.35 की, क्योंकि उसके बाद से लेके अब तक रेंडर जो है वो फिलहाल टूट रहा है। और डॉग विद हेड की पोजीशन काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर हुई है दोस्तों वीक। 2.90 का हाई लगाकर 2.75 का लो, और अब इस वक्त 2.51 पे। थोड़ी सी मार्केट खामोश है, इसीलिए एक पैनिक भी है। तो बेहतर है कि आप मॉर्निंग में इसकी वर्किंग को फॉलो करें। अगर ये 2.50 को यहाँ पर सरवाइव कर लेता है तो आप 2.50 से 2.65 तक की स्पॉट ट्रेड इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों फैंटोम पे। 0.7500 हमारी यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, ठीक है। और फैंटोम ने दोस्तों 0.7500 को कंटिन्यू किया, हाई रहा 0.7703 का। उसके बाद से लेके अब तक दोस्तों FTM मुसलसल टूट रहा है। जो मेरे पास स्टैट मौजूद है उसमें FTM का सबसे बड़ा लो रहा है 0.7329 का। तो लिहाजा इस मार्केट के अंदर अभी हम खड़े हैं 0.7400 पे। इसे हम इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही कहेंगे और कुछ नहीं। तो अगर FTM यहाँ पे 0.7400 को कंटिन्यू कर लेता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट यहीं से 0.7480 तक का देखने को मिलेगा।
रोज़मर्रा के दोस्तों एनालिसिस में हम बहुत जल्द MNT को भी ऐड करेंगे। मेंटल कॉइन को पॉइंट 60-65 पे फ़िलहाल ये है। पॉइंट आउट मैंने कर दिया है ताकि आप दोस्तों को याद रह सके कि मैंने इसे पॉइंट आउट किया है। तो आने वाले दिनों में हम इसे करेंगे दोस्तों एंजॉय। BGP जितना वॉल्यूम लेके आ रहा है दोस्तों, उतनी अब इसमें ट्रेड टफ हुई है। 1.14 और 15 के दरमियान ट्रेड हुई है। काफ़ी ज़्यादा टफ सिनेरियो है। अगर यही सूरत हाल रहती है तो हम आने वाले दिनों के लिए BGP को अपने एनालिसिस में से निकाल देंगे। वो उसकी वजह एक ख़ास है, इसलिए कि BGP यहाँ पर एक फंडामेंटल टोकन की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब फंडामेंटल टोकन बिहेव करता है तो फिर ट्रेड जो है वो हो नहीं पाती। इसलिए बेहतर है कि हम इसके लिए करें थोड़ा सा वेट। आज अचानक दोस्तों टॉप 100 के अंदर रहते हुए जुपिटर $1 की पूरी तैयारी कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जुपिटर की जो सूरत हाल है वो है 0.9600 की। जुपिटर को हम यहाँ पर आसानी से शॉर्ट ट्रेड के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि 0.9590 से आप इसे 0.9490 के लिए शॉर्ट ट्रेड पे अप्लाई कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ $1 का होगा। ठीक है, चांस है कि ये यहाँ पे $1 को कंटिन्यू नहीं करेगा। उसके बाद गाइस अब आते हैं ओंडू पे। ओंडू का हमारा आज का टारगेट जो था वो कामयाब नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि हमने 0.8080 पे एंट्री लेनी थी और ओंडू 0.8080 पे गया ही नहीं। अगर जाता तो फिर टारगेट यूटिलाइज भी हो जाता। लास्ट में आएंगे हम दोस्तों कोर की तरफ। कोर में हम पूरी तरह कामयाब हुए। ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना है। आपको बताया गया था कि कोर की यहाँ पर जो एंट्री है वो है 0.9900। हम इसके बाद अगर इसमें कोई लो देखेंगे तो वो होगा 0.9820 का। तो कोर आपके सामने 0.9600 तक आ चुका है। इसे हम रीयूटिलाइज करेंगे क्योंकि कोर को मिस नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पे कोर की एंट्री होगी 0.9620। 0.9620 से आप इसे शॉर्ट में अप्लाई कर सकते हैं और वो होगा 0.9530। और स्टॉप लॉस को थोड़ा सा टाइट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। और बिटकॉइन दोस्तों अब से कुछ ही देर पहले 66,850 का लो दे चुका है। और मैंने आपको सैटरडे और संडे के दिन एक ही बात बोली थी कि बहुत खुश आइंद बात है कि बिटकॉइन 68,000 को प्रोटेक्ट कर ही जा रहा है। लेकिन उसने आज सुबह हाई देने के बाद 69,500 का तो आपके सामने मार्केट का तिया बाचा कर दिया। टॉप के ऊपर एक बिरिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है दोस्तों। याद रखिएगा, मैं आपको सिग्नल के साथ साथ कैंडल्स की पहचान भी करवाता हूँ। जब ऐसी कैंडल बनती है जिसका अपर शेडो भी ओपन हो, डाउन शेडो भी ओपन हो, तो ये मार्केट आपको बराबर का डोज करती है, यानी कि $70 से $80 पंप, $70 से $80 डंप। तो लिहाजा मार्केट फुल डे की जो कैंडल है वो पंप एंड डंप की है। बिहाइंड द स्क्रीन आपने देखा कि 12 घंटे मार्केट टूटी है और अब जाकर यहाँ पर एक हैमर हेड से बुलिश कैंडल बनी है। तो दोस्तों कहाँ पर हम करे थे, 68,000 पे आपको बता दिया गया था कि मार्केट बहुत ज़्यादा टूट सकती है। वैसा ही हुआ। खैर, सुबह के लिए ज़रूरी है कि हम हर सूरत 68,000 से अपने दिन का आगाज़ करें, 68,000 से। ठीक है, अगर हम 68,000 से नहीं आगाज़ करते, इसी लेवल से करते हैं, तो $700 से $900 BTC के प्राइस में फिर कमी हो जाएगी। ठीक है, तो हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों यूनिस्वैप, चेनलिंक और ओंडू। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम ने दोस्तों बड़ी मुश्किल से 2700 में एंट्री की थी और आज ही 2700 का जो बुरकस था वो बाहर आ गया। ठीक है, आपको अपडेट दी थी मैंने कि अगर हम 2720 से सेकंड ट्रेडिंग सेशन में एंटर हो गए तो मार्केट आपको लो देगी 2680 का। चले, हमारी प्रेडिक्शन तो कामयाब हुई। अब एक्स्ट्रा क्या हुआ कि 2680 तो हमने देखा, इथेरियम ने 2656 का लो दे दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा जंबल मार्केट थी। टॉप के ऊपर एक बिरिश कैंडल है दोस्तों, आप इसे टू द टॉप भी कह सकते हैं कल के मुताबिक। अब आते हैं 4 और पे। इथेरियम में दोस्तों कहीं सपोर्ट नहीं बन रही। ये देखिए आपके सामने 5 कैंडल हैं, मल्टीप्लाई टू 4, 20 घंटे से इथेरियम टूट रहा है। तो
ये 2675 इसकी वीकर जोन है। इसी से ही मार्केट ने अपने दिन का आगाज़ किया, तो मार्केट आपको 2630 तक का में भी आपको सुबह लो पकड़ा दे हाथ में, ये नॉर्मल सी बात होगी। स्ट्रॉन्गर जोन इसकी है दोस्तों 2695। 2695 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस इसे दोबारा 2720 और 30 का हाई दे देगी आसानी से। और ऐसे माहौल में हमारे लिए जो इथीरियम से रिलेटेड टोकन है उसमें टॉप के ऊपर है दोस्तों LDO, AKT और थर्ड पे है दोस्तों STX। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज।